दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। राजवीर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। तभी अपनी आंखें खोलकर वो जैसे ही पलटता है, उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर अटक जाती है, जिसे वो देखता ही रहता है। और फिर वो लड़की माही अपनी प्रार्थना करके जब जाती है तो राजवीर उसे देखकर मन में बोलता है, हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है। इससे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए वरना चली जाएगी। राजवीर इतना बोलकर जैसे ही बाहर जाता है तो माही सबको प्रसाद देते हुए उसके पास भी आती है और प्रसाद देती है। राजवीर फिर उसे निहारता है। तब फिर माही बोलती है, अरे कहाँ खो गए आप? हाथ आगे करके प्रसाद लीजिए। हेलो मिस्टर। वो I'm सॉरी, पता नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। अब सोच लिया हो तो प्रसाद ले लो, मुझे जाना है। जी जी जरूर दीजिए। वैसे करते क्या हो तुम? जी मैं, क्या आप मुझसे कह रही हैं? जी आपके सामने खड़ी हूँ तो आप ही से बोलूंगी, किसी भूत से तो नहीं। I'm रियली सॉरी जी, मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ। नाइस, ओके चलती हूँ, बाय। जी बाय। माही उसे बाय करके चली जाती है और राजवीर उसे तब भी बाय करता ही रहता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया आती है और उसे ऐसे देखकर उसके सर पर टपली मारकर बोलती है, ओए पागल, किसको बाय कर रहा है? कोई है भी यहाँ पर? अरे तू कब आई और मारा क्यों? तू मेरी बात तो सुन नहीं रहा था, इसलिए तुझे होश में लाने के लिए मारना पड़ा, तभी आंसर किया मुझे। खैर वो सब छोड़, तू चल ले। अगर तेरी पूजा पाठ अब हो गई हो तो मेरी पेट पूजा भी करा दे यार। आई एम सो हंग्री। हाँ चल चल, मुझे भी लग रही है भूख। ओए मुझे चाइनीज खाना है, वही खिलाएगा ना? अरे बाबा, जानता हूँ कि तू बिना चाइनीज खाए मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देगी, लेकिन मैं तेरे चाइनीज नहीं खाऊंगा, मैं तो इटालियन ही खाऊंगा। अरे ठीक है, तू चल, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं अब। श्रेया इतना बोलती है कि राजवीर अपनी बाइक लाता है और उसको बैठाकर रेस्टोरेंट लेके जाता है। दोनों वहाँ पहुँचकर वेटर को बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं। वेटर, मेरे लिए एक ग्रेवी मोमो, 2 वेज रोल, एक चाइनीज नूडल्स और इनके लिए इटालियन पास्ता विद इटालियन गार्लिक सूप। ओके मैम। अरे वाह श्रेया की बच्ची, तुझे तो मेरी फेवरेट इटालियन चॉइस के बारे में भी पता है। तो पागल, पता नहीं होगा क्या? इतने सालों से तेरे साथ जो रह रही हूँ, स्कूल में, कॉलेज में और अब तो ऑफिस में भी एक साथ रहते हैं। हाँ वो तो है, पता है तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही मुझे कभी अकेले होने दिया, हमेशा मेरे साथ जो रही है। और जिस दिन तू ऑफिस नहीं आती ना, कसम से बहुत लोनली फील होता है। मतलब तू मेरे साथ मस्ती करती रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यानी तू मेरे बिना नहीं रह सकता, तुझे मेरे साथ रहने की आदत लग गई है। वैसे ही मुझे भी राजवीर तेरी आदत लग गई है। मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ राजवीर। आई लव यू सो 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 मच। बहुत जल्दी मैं तुझे प्रपोज भी करूंगी। सर, आपका ऑर्डर। ओए पागल, तेरी फेवरेट डिश आ गई, ठूस ले अब। अरे अब ये किस सोच में डूब गई? इसको भी ऐसे ही होश में लाऊंगा जैसे इसने मुझे लाया था, मारी थी जैसे इसने। ये बोलकर राजवीर अपने हाथ पर किस करता है और उसी हाथ से उसके सर पर टपली मारता है और बोलता है, ए मोटी, कहाँ खो गई थी? अपने मोमो खा ले वरना मैं खा जाऊंगा। ओए पागल है क्या तू? मार क्यों रहा है मुझे? तूने भी तो मारा था मुझे, उसका क्या? तेरे मोमो खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे। हाँ खा रही हूँ, तू अपना खाना, मेरे पे नजर मत डाल। नजर तो तब डालूंगा ना जब मुझे पसंद होंगे वो। तू ही खा, मैं तो कभी ना खाऊं। इस तरह दोनों अपनी अपनी डिशेस खाते हैं और राजवीर श्रेया को उसके घर ड्रॉप करता है। फिर वो अपने घर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन माही अपने इंटरव्यू के लिए सड़क पर जा रही होती है और खुद से बोलती है, अरे यार आज तो मैं लेट हो गई, मेरा इंटरव्यू है, अगर लेट पहुंचूंगी तो सेलेक्ट होने से पहले रिजेक्ट हो जाऊंगी। भाग माही भाग, जल्दी कर, ऊपर से कोई टैक्सी भी नहीं आ रही। माही जल्दी जल्दी चल रही थी कि तभी उसकी स्लीपर टूट जाती है और वो बोलती है, ओफो, धत्तेरी की, इसे भी अभी टूटना था। अब मैं कैसे जाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी? हे भगवान, मेरा इंटरव्यू। वो टूटी हुई स्लीपर को हाथ में लेकर चल रही थी कि तभी उसे रोड पर अपनी बाइक से राजवीर नजर आता है और उसे देखकर बाइक रोक लेता है और बोलता है, अरे अब वही है ना प्रसाद वाली? क्या हुआ आपको? आप परेशान दिख रही हैं काफी। शुक्र है आप मिल गए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए।
कोई टैक्सी नहीं आ रही है और मेरे स्लीपर भी टूट गए हैं। मुझे 11 बजे इंटरव्यू में पहुंचना है, प्लीज। ओफो, मैं हूँ ना, मैं आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं होने दूंगा। 11 बजने में अभी 20 मिनट है। कहाँ है आपका ऑफिस, आप बताइए। उस हिसाब से मैं आपको अभी स्लीपर की शॉप पर ले जाकर पहले वो दिला दूंगा, फिर ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। जी, गांधीनगर रोड, बिल्डिंग B2। आर यू सीरियस? आई मीन रियली यही एड्रेस है ना? जी यही है, पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है। बैठिए आप, आपकी स्लीपर का इंतजाम मैं कर दूंगा। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। ये बोलकर राजवीर उसे अपनी बाइक पर बिठाता है। कुछ मिनटों में ही वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और राजवीर श्रेया के पास जाकर बोलता है, श्रेया, गुड मॉर्निंग, कैसी है? गुड मॉर्निंग। आज लेट कैसे आया है? बस हो गया, किसी को हेल्प चाहिए थी। राजवीर के इतना कहने पर माही राजवीर के पास आती है और श्रेया का ध्यान माही पर जाता है और राजवीर बोलता है, इनकी ही हेल्प की थी मैंने, वो इनका इंटरव्यू है, इसलिए तो इन्हें अपनी स्लीपर दिखा दे एक बार। इंटरव्यू हो जाए तो वापस ले लियो। जी, मेरा इंटरव्यू होने के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। पता नहीं सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है। पहले टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर स्लीपर टूट गए, पता नहीं आगे क्या होगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। अगर ऐसे हड़बड़ा कर इंटरव्यू दोगी तो इम्प्रेशन खराब होगा। ये लो, पानी पियो। श्रेया उसे पानी का ग्लास देती है, जिसके बाद माही पानी पीती है। वहीं राजवीर माही को प्यार से देखता ही रहता है और फिर माही को इंटरव्यू रूम तक छोड़ के आता है। कुछ देर बाद इंटरव्यू हो जाता है, जिसमें माही सिलेक्ट हो जाती है। कैबिन के बाहर राजवीर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही माही आती है, खुशी से राजवीर को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। आज तुम्हारी वजह से मैं इंटरव्यू पे टाइम पर पहुंच पाई और सेलेक्ट भी हो गई। अब इसकी पार्टी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुम मना नहीं करोगे? ओके फाइन, नहीं करूँगा मना, बट अपना नाम तो बता दो, क्योंकि अब तो तुम मेरी ही कंपनी में जो आ गई हो। आई एम सॉरी, माय नेम इज माही एंड माय नेम इज राजवीर। तभी वहाँ श्रेया आकर बोलती है, अरे, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? जी हो गया, एंड थैंक यू। आपने मुझे अपने स्लीपर दिए और मैं पार्टी दूंगी आप दोनों को। सभी रेडी? या श्योर। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से जाना। कल से तो आप ऑफिस ज्वाइन कर ही रही हैं। एंड शी इज माई क्यूट एंड नोटी फ्रेंड श्रेया। एंड श्रेया, इनका नाम माही है। ओह, श्रेया माही से चिढ़ जाती है क्योंकि राजवीर उसे बहुत स्माइल करके देख रहा होता है। अगले दिन से माही राजवीर का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। लंच होता है, तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी माही लंच में चाइनीज नूडल लेके आती है और कहती है, राजवीर, श्रेया, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। आई होप तुम दोनों को पसंद आएगा। रियली, आई लव चाइनीज। यार माही, मेरा तो ये फेवरेट है, मैं खाऊंगी। क्यों, राजवीर नहीं खाता? नहीं, उसे नहीं पसंद ये सब। हाँ, पसंद नहीं है, बट ट्राई जरूर कर सकता हूँ। सच्ची राजवीर, खाओ ना फिर। माही की बात सुनकर राजवीर पहली बार चाइनीज खाता है। ये देखकर श्रेया हैरान और जेलस हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मेरे कहने पर तो इसने कभी नहीं खाई और आज खा गया, आखिर क्यों? तुम दोनों बताओ ना कैसी बनी है। अरे यार, बहुत टेस्टी बनी है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी चाइनीज खाना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, फिर तो मैं तुम दोनों को चाइनीज लवर बना दूंगी। श्रेया ये देखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राजवीर और श्रेया ऑफिस की कुछ फाइल के काम कर रहे थे। तभी वहाँ माही आकर कहती है, राजवीर, ये फाइल का यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करो ना, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर राजवीर उसे समझा देता है। ये देखकर श्रेया फिर से जेलस होती है और अपने मन में बोलती है, आखिर इन दोनों का चल क्या रहा है? कहीं ये मेरे राजवीर को मुझसे छीनने तो नहीं आई? थैंक यू राजवीर, तुमने मुझे काफी इजीली समझा दिया। अब मैं खुद कर लूंगी। इट्स ओके, कभी भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई नो। वक्त बीतता है। माही और राजवीर दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन राजवीर ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर श्रेया भी राजवीर से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती तब तक राजवीर ही उसके पास आकर बोलता है, श्रेया श्रेया, मुझे प्यार हो गया है, वो भी माही से। पता है, जब से मैंने उसे देखा है तब से उसे प्यार करने लगा हूँ और अब इतना टाइम हो गया है, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी।
करोगी ना? हाँ राजवीर, करूँगी। थैंक्स श्रेया यार, आई लव यू सो मच। तू सच में बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। तुझे तो लड़कियों की पसंद और रिंग साइज का अंदाजा होगा। यार प्लीज माही के लिए एक अच्छी सी रिंग ले आ। ये पैसे मैं तुझे ऑनलाइन पे कर दूंगा। थैंक यू फिर से यार। कर दूंगी मैं। ये बोलकर राजवीर चला जाता है और श्रेया जमीन पर गिरकर बैठ जाती है, जिससे उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड पे चला जाता है। श्रेया उस वक्त टूटकर बिखर चुकी थी, क्योंकि उसका प्यार अब किसी और का होने वाला था। रोते हुए श्रेया बोलती है, राजवीर तुम मेरे थे, मैं तुम्हें कब से चाहती हूँ और तुम्हें अपना प्यार बयां भी नहीं कर पाए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, जीवन भर का साथ नहीं था तुम्हारा मेरे साथ, पर अब मुझे तुम दोनों की जिंदगी से जाना चाहिए। मेरे राजवीर ने मुझसे एक चीज मांगी है ना, मैं उसे माही के लिए रिंग लाकर जरूर दूंगी। ये बोलकर श्रेया अपना फोन उठाकर चलती है, जिससे उसका हाथ लगकर रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है और माही के लिए एक ज्वेलर के पास जाकर वो सुंदर सी रिंग खरीद लेती है और राजवीर को दे देती है। तभी माही आती है और राजवीर उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, साथ ही उसे रिंग पहना देता है। माही भी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। तब राजवीर श्रेया से फोटो क्लिक करने को बोलता है, तो श्रेया दोनों की फोटो क्लिक करती है। राजवीर उसका फोन लेकर फोटो देखने लगता है। तभी उसके फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें श्रेया के दिल की कही सारी बात थी। और इसके बाद श्रेया की रिकॉर्डिंग सबके सामने आती है, जिसे जानने के बाद राजवीर बोलता है, श्रेया तुम मुझसे प्यार करती रही और मैं कभी समझ नहीं पाया, ना ही आज तक तुमने मुझे बताया। ऐसा क्यों? अरे रिकॉर्ड कैसे हो गया मुझे नहीं पता। और राजवीर ये सब झूठ है, तुम यकीन मत करो। लाओ मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। नहीं नहीं करनी डिलीट। मैं तुम दोनों के बीच आ गई, मुझे माफ कर दो श्रेया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। माही जैसे ही जा रही होती है, श्रेया उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और दोनों को समझाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उसका इनकी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होगा। ये समझाकर वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है और हमेशा के लिए उनकी लाइफ से दूर हो जाती है और श्रेया का प्यार अधूरा ही रह जाता है। अंजना एक बहुत ही मॉडर्न सास थी और उसकी बहू गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, जिसकी वजह से उसका रहन सहन काफी सिंपल ही था। ऐसे ही एक दिन अंजना जीन्स टॉप पहनकर और चश्मा लगाकर शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, तो वहीं अपनी सास का ऐसा पहरावा देखकर गंगा अपनी सास पर खूब हंसती है और फिर बोलती है, हाय राम, अम्मा जी ये का पहन लिए आप? डोंट कॉल मी अम्मा जी, और मैं तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ, समझी? वो सब तो ठीक बा, पर ई उम्र में ई सब अच्छा नहीं लागत मम्मी जी। तुझे अच्छा नहीं लगता, सो इट्स योर प्रॉब्लम, समझी? ओ मम्मी जी, हमार गांव में आप जैसी औरत को पता क्या कहते हैं? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? गवार कहीं की, शॉपिंग का सारा मूड खराब कर दिया। अब आप नहीं जाएंगे शॉपिंग पर? मूड खराब हो गया, पर फिर भी शॉपिंग करने तो मैं जाऊंगी। शॉपिंग करना औरतों का लीगल राइट्स है, और हाँ, मुझसे और सवाल करने की जरूरत नहीं है, समझी? अंजना शॉपिंग के लिए निकल जाती है और अपने लिए खूब सारे शॉर्ट ड्रेसेस ले आती है। साथ ही जब वो घर वापस आती है तो उन्हें पहनकर देखना शुरू करती है और अकेले में खुद से बोलती है, लग रही हूँ ना मैं हीरोइन एकदम। मेरी वो गवार बहू मुझे देखेगी तो जलकर राख हो जाएगी। आफ्टर ऑल मेरी खूबसूरती ही इतनी प्यारी है कि हर कोई मुझे देखकर जल जाता है। अंजना के कमरे के बाहर खड़ी गंगा अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और उसका ऐसा रूप देखकर और अंजना की कही बातों को सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए खुद से बोलती है, ये बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अरे ये बुढ़िया का सोचत है कि छोटा छोटा कपड़ा पहनकर जवान दिखेगी, पर ई का नहीं मालूम कि कोनो जोकर से कम नहीं लागत है। गंगा ये सब सोचकर हंस रही होती है कि तभी वहाँ पर अंजना आ जाती है और गंगा के कान को पकड़ते हुए बोलती है, तो मेरे रूम के बाहर खड़ी होकर मेरी सारी बातें सुनती है। गवार होने के साथ साथ चुगलखोर आंटी भी है क्या, जो इधर से उधर मेरी बातें करती फिरती है? आंटी जी नहीं बोला मम्मी जी, बता रहे हैं आपको।
अरे हम यहाँ इसीलिए आए थे कि आपको इस उम्र में भी अपनी शॉपिंग की लगी रहती है और हमारी शॉपिंग का हमार भी लाली पाउडर खत्म हुई गवा। हमका भी कल शॉपिंग पर जाने का पड़ी आपके साथ। अरे लाली लगाने के लिए होठ भी होने चाहिए। अरे सिलबट्टे जैसी तो तेरे होठ है, उस पर लाली लगाकर और उन्हें सत्यानाश कर देगी। और रही पाउडर लगाने की बात, तो उसके लिए चेहरा होना चाहिए। मुंह देख के तो लगता है जैसे घोड़ी हिनहिनाती हुई आ रही हो। मम्मी जी, आप हमारा बहुत मजाक बना रही हैं। हाँ, और बनाऊंगी तेरा मजाक। बोल क्या कर लेगी? हम भी ना आपके लिए ऐसे नहीं शब्द बोलेंगे, देख लेना। अरे तू कर भी क्या लेगी? पता नहीं मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया तुझ में जो तुझसे शादी कर ली, वरना तुझ जैसी गवार दिहातन को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। हाँ, तो मत रखिए ना। अरे जैसे कपड़े आप खरीद के लेकर आई है ना, उससे अच्छे कपड़े तो हमारे गांव की मोती पहना करती थी। कौन मोती? वो हमारे गांव के सरपंच की भैंसिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक भैंस से मेरे कपड़े मैच कर रही है? दोनों सास बहू में इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक चलती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन अंजना का पति पुनीत उससे बोलता है। अंजना, क्या है ये सब? 1 महीने से इतने सारे पैसों का क्या किया तुमने? क्या किया? क्या मतलब? शॉपिंग करके आई हूँ, और वैसे भी तुम तो लेकर जाते नहीं मुझे कहीं, तो मैं खुद ही शॉपिंग करके आ गई। अरे अब कोई उम्र है तुम्हारी ये सब करने की? अरे उम्र नहीं है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? दिल तो मेरा अभी भी जवान है। अच्छा बाबा, सॉरी। हटो यहाँ से, बात मत करना मुझसे। अच्छा बाबा, ये लो और करो शॉपिंग। गंगा अपनी सास और ससुर का प्यार देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठकर आंसू बहा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका पति सागर आ जाता है और उससे कहता है। क्या हुआ गंगा? और नहीं तो का सजनवा, अरे तोको का लेना देना हमारे जीने से, हमार मरने से। अरे सारा दिन तो का तो बस काम ही काम दिक्कत है, हमारी खुशी की तो कोनो पड़ी ही नहीं है। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। अरे रे, मेरी फुलझड़ी नाराज हो गई। अच्छा क्या चाहिए बोलो? कुछ नहीं, हमका बस एक वो कार्ड चाहिए। कैसा कार्ड? अरे वो कार्ड जिससे शॉपिंग करत है। ओ, क्रेडिट कार्ड। देखो सजनवा, हमें नहीं पता उसका क्या कहत है, हमें बस इतना पता है कि उस कार्ड से शॉपिंग करत है। गंगा बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन जीन्स टॉप और चश्मा लगाकर शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है कि अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर उसकी सास अंजना उसे कहती है। देसी मुर्गी और विलायती बोल, कहाँ चली ऐसे बंठन कर? मॉम, आपको इस सबसे का लेना देना? अरे अब तो हम भी मॉडर्न हो गए हैं। यू प्रॉब्लम? क्या बोली? यू प्रॉब्लम? यू प्रॉब्लम समझा इसका मतलब जरा? मॉम, ये आपकी दिक्कत है, आपकी। अंग्रेजी आवत है ना? ओ भाई साहब, तेरी अंग्रेजी, कितने अंग्रेज मरे होंगे तब तू एक पैदा हुई। हाँ, थैंक यू। अच्छा अब हम जा रहे हैं, ज्यादा टॉक नहीं करेंगे, हमका लेट हो रहा है। गंगा भी शॉपिंग पर निकल जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और अब सास की शॉपिंग की आदत बहू में आ जाती है। जब भी गंगा को काम से फुर्सत मिलती तो वो शॉपिंग करने चली जाया करती और कई बार तो वो काम छोड़कर भी चली जाती और फिर घर का काम अंजना को करना पड़ता। गंगा की ये सारी हरकतें देखकर अंजना को अब उस पर गुस्सा आने लगा था और एक दिन जब गंगा शॉपिंग करके घर वापस लौटती है तो अंजना उससे कहती है। गंगा, ये सब क्या है? अरे शॉपिंग करने की भी एक हद होती है, मगर तुमने तो इसमें मुझे भी पीछे कर दिया। मम्मी जी, अब क्या करे, आप ही की तो बहू है ना, इतनी जल्दी तो ये आदत जाने से रही। अरे कोई मजाक है क्या? महीने में 1 से 2 टाइम शॉपिंग करने के बजाय हफ्ते में 3 बार शॉपिंग कराती हो। अरे पैसे को इस तरह पानी में नहीं बहाना चाहिए। हाँ, सही पकड़े हैं मम्मी जी। आपका ये बात समझाना चाहते थे कि पैसा पानी की तरह बहाना बहुत गलत बात होती है। ससुर जी और हमार सजनवा अरे दिन रात मेहनत करत है, तब जाके घर में पैसा आवत है, और सासू माँ आप तो न जाने कहाँ कहाँ शॉपिंग करके ऊका बर्बाद करती रहती है। हमको पैसे को उसकी सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। बात तो तेरी सही है, मगर तू जो शॉपिंग पे जा रही थी उसका क्या? मम्मी जी, हम शॉपिंग करने जरूर जाते थे, मगर घर का कोनो जरूरी सामान लेकर ही आते थे। अरे ये सब तो हमारी चाल थी। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरे घर के लिए परफेक्ट बहू है, और मुझे एक चीज और सिखा दी कि इंसान की शिक्षा उसके पहरावे से नहीं सूझबूझ से होती है।
बिल्कुल सही पकड़े हैं मम्मी जी। अरे कभी कभी एक अनपढ़ आदमी भी बहुत कुछ सिखा जाता है। अरे हम तो हमेशा से ही अपने ससुराल का और अपने घर वालों का बहुत भला सोचते थे, तभी तो ये सब किए रहे। गंगा की बातों से अंजना को एक सही सीख मिल जाती है, जिसके बाद अंजना अपनी फिजूल खर्ची की आदत को हमेशा के लिए छोड़ देती है और पैसे बचाना शुरू करती है। साथ ही धीरे धीरे वो गंगा को भी मॉडर्न तौर तरीके अच्छे से सिखा देती है और उसकी पर्सनैलिटी को भी बहुत डेवलप करती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर टिप टॉप बनकर तैयार होकर एक दूसरे के साथ में शॉपिंग करने जाया करती और खुशी खुशी अपने अपने पतियों के पैसे उड़ाया करती। इतना ही नहीं, दोनों अपने अपने पतियों के साथ भी बहुत ज्यादा खुश रहती और एक साथ मिलकर वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहा करता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।